जमात इस्लामी पर पाबंदी का फैसला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने की तैयारियां, मशरकी पाकिस्तान से खौफनाक खबर आ गई। हालिया तलबा तहरीक के दौरान पुरतशद्दुद हंगामों में कलीदी किरदार अदा करने का इल्जाम आयद करते हुए बांग्लादेश की हुकूमत ने जमात इस्लामी बांग्लादेश और इसके स्टूडेंट विंग इस्लामिक छात्रों शिविर पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। ढाका में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश गोनोभिम्बिन में मंगल को हुक्मरान इत्तेहाद की 14वीं जमातों का इजलास हुआ, जिसमें तलबा तहरीक के दौरान और उसके बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर कानून उबैदुल कादिर ने बताया कि तलबा तहरीक को हाईजैक करके एहतजाज को फसादात में तब्दील करने पर जमात इस्लामी और इसके स्टूडेंट विंग पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश और इसके स्टूडेंट विंग पर पाबंदी आयद करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाने वाला है। इस सिलसिले में वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला आज मशावरत करने वाले हैं। बज़ाहिर बांग्लादेशी हुकूमत की इमाम पर भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने भी अपनी तोपों का रुख तलबा तहरीक के दौरान ही जमात इस्लामी और दीगर इस्लाम पसंद जमातों की तरफ मोड़ दिया था। तलबा तहरीक के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए अपोजिशन जमातों को बिलअमूम और जमात इस्लामी समेत इस्लामी जमातों को बिलखुसूस निशाना बनाया जाता रहा। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का कहना है कि तलबा तहरीक पुरअमन थी, मगर इसे हाईजैक कर दिया गया। पहले अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP को निशाना बनाया गया और कहा गया कि इसने तलबा तहरीक के दौरान तलबा की सफ़ों में अपने कारकुन दाखिल करके मामलात को बिगाड़ा। बाद में शेख हसीना वाजिद की जमात इस्लामी ने इस्लामी छात्रों शिविर को लताड़ना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के कायदीन ने पाबंदी आयद करने के फैसले को इंतहाई शर्मनाक, गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी करार दिया है।